सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम बाबूजी का संदेश लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें बाबूजी महाराज ने ईश्वर अनुभव का आसान तरीका बताया है। ये संदेश बाबूजी महाराज ने गुलबर्गा में 15 दिसंबर 1957 को दिया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सहज मार्ग ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग है, तो इसमें हम ईश्वर को अनुभव करते हैं और उस ईश्वर को अनुभव होने के लिए अभ्यासी को जागृत रहना पड़ता है, सचेत रहना पड़ता है। तो वही चीज बाबूजी महाराज ने बताई है कि आपको ईश्वर अनुभव करने के लिए किस प्रकार से सचेत रहना पड़ता है, आपको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, समर्पण क्या करना होता है। तो संदेश इस प्रकार से है। मानव जाति के साथ बहुत गहरा प्रेम होने के कारण मैं अपने हृदय की भावनाओं को आपके सम्मुख रख रहा हूं, ताकि मेरे साथी जो बिल्कुल मेरे जीवन के अंगभूत घटक हैं, हृदय में ये बुदबुदाने लगें और प्रत्येक हृदय शांति और परमानंद से लबालब भर जाए। मेरा हृदय हर समय आप सबसे जुड़ा रहता है और अखंड मौन में रहकर भी तमाम हृदयों को प्रेरित करता रहता है, जिससे वे स्वाभाविक रूप से यथा समय प्रभावित होते रहें। लेकिन परम सत्य के अनुभव के लिए अपनी आध्यात्मिक जरूरतों के प्रति जागृत होना प्रत्येक जीवित प्राणी का कर्तव्य है। तो बाबूजी महाराज ने यहाँ पे कई चीजें बताई है जिस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर बाबूजी महाराज ने कहा है कि मैं अपने हृदय की भावनाओं के आपके सम्मुख रख रहा हूं। ये बाबूजी ने क्यों कहा है? क्योंकि बाबूजी महाराज ने हमें सहज मार्ग पद्धति बताई और उसका पालन हमें करना होता है। अभ्यासी क्या समझते हैं कि मैंने सहज मार्ग को अपना लिया है और बाबूजी मुझे पार लगा देंगे। हाँ, बाबूजी आपको पार लगाएंगे, लेकिन कब? जब आप सचेत रहेंगे और अपने आप को पूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित कर देंगे। तो उसमें और आगे क्या लिखा है? हृदय शांति और परमानंद से लबालब हो जाए। अर्थात कि मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी अभ्यासी हैं वह इस चीज को अनुभव करें और वो आनंदमयी हो जाएं। और इसमें आगे लिखा हुआ है, लेकिन परम सत्य के अनुभव के लिए अपनी आध्यात्मिक जरूरतों के प्रति जागृत रहें। हमारा जो लक्ष्य है वह है ईश्वर साक्षात्कार और हम अनंत की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि एक परम सत्य है। हम सब उसी सत्य से इस धरा पर आए हैं। तो उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? आध्यात्मिक जरूरतों के प्रति जागृत। अब आध्यात्मिकता में भी कुछ प्री कंडीशन होती हैं जिनका हमें पालन करना होता है। वही चीज बाबूजी महाराज अब आगे बताएंगे। हमारे देश में धार्मिक भावना हमेशा एक या दूसरे रूप में विद्यमान रहती है। जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ तमाम साधन अपनाए जाते रहे हैं, लेकिन जब हृदय सच्चे अर्थों में उससे जुड़ता है तभी साधन सही होता है और यथार्थ जीवन के सार में समा पाता है। हम जिस असलियत से निकलकर बाहर आए उसी में वापस मिलने के लिए हमारा पालन पोषण होता है। हम अपने साथ उसी अनंत का सार लेकर आए हैं और हमें निरंतर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके करीब रहें, जिससे पूरी तरह से अनंत में विलयन का विचार हम पर हावी रहे। अगर हम उसकी ओर लापरवाही बरतते हैं तो मूल में स्थित सत्य से ना बंधकर जो असीम है विचार की क्रिया से बंधे रह जाते हैं। असल तत्व के यथार्थ आशय से अनभिज्ञ होने के कारण उसके द्वारा पढ़े गए मंत्र और की गई प्रार्थनाएं खुशामद बनकर रह जाती हैं। यहाँ पर बाबूजी महाराज हमें बता रहे हैं कि जो भी प्रक्रियाएं हम अपनाते हैं उनके प्रति हम सचेत नहीं रहते हैं और जो हमारा लक्ष्य है उसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं, तो ये एक तरह की चापलूसी हो जाती है, खुशामत हो जाती है। हम नियमित रूप से कुछ करते हैं लेकिन वो चीज हमें लक्ष्य की ओर नहीं ले जाती है। इसमें और भी कई चीजें बताई हैं। इसमें ये बताया गया है कि जितने भी अभी तक संत हुए हैं उन्होंने कोई ना कोई मार्ग हमें बताया है और उसके लिए तमाम साधन अपनाए हैं। जो भी साधन, मतलब जैसे पूजा सफाई प्रार्थना हमारे साधन है, इसी प्रकार से आगे वैराग्य आता है, हमारा समर्पण आता है, भक्ति आती है, श्रद्धा आती है। ये सब ऋषियों ने खोज कर निकाला है। अब बाबूजी यहाँ पर इसका उल्लेख क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि जो सहज मार्ग पद्धति है वो बाबूजी महाराज ने केंद्र से उतारी है और उसमें उनकी सहायता करी है लाला जी महाराज ने। तो लाला जी महाराज जो हैं वो सहज मार्ग के समर्थ गुरु हैं। अब इसी चीज को इसमें कहा है, अगर हम उसकी ओर लापरवाही बरतते हैं, किसके बारे में, जो भी पद्धति बताई है उसके बारे में हम लापरवाही बरतते हैं, मतलब हमने लक्ष्य तय किया लेकिन लक्ष्य को पाने का जो तरीका है उसका पालन नहीं करते हैं, तो एक तरह से हम एक प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं और हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि हल बिल्कुल नजदीक है। महान आचार्यगण अधिक ऊंची पहुंच के साधन और विधियों का पता लगाने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। अपने आप तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का सरलतम साधन बताकर मेरे पूज्य मालिक समर्थ सदगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज ने मानव जाति की अद्भुत सेवा की है। उनके द्वारा बताई गई विधि इतनी सरल है कि इसकी सरलता ही लोगों की समझ के लिए पर्दे का काम करती है। तो बाबूजी महाराज ने यहाँ पर हमें क्या बताया है कि ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वह बहुत ही सरल है, और अगर हम अपने को समझ जाएं तो ईश्वर को समझ गए। तो हमने आपको पहले भी बताया कि आत्म साक्षात्कार ही ईश्वर साक्षात्कार है। जो चेतना मेरे भीतर है जिसने इस शरीर को जागृत कर रखा है, अगर मैं वहां तक पहुंच जाता हूं तो ईश्वर का मार्ग भी हमारे लिए बहुत ही सहज है। क्यों? क्योंकि इस जड़ चेतन को सक्रिय करने के लिए सबके भीतर वही ईश्वरीय शक्ति प्रवाहित की गई थी। अगर हम सहज मार्ग पद्धति का पालन करते हुए अपने भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं तो एक तरह से हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, जो कि हमें ईश्वर साक्षात्कार करा देता है। तो बाबूजी महाराज ने यही कहा है कि जो मेरे गुरुदेव हैं रामचंद्र जी महाराज, जिनको हम लाला जी महाराज कहते हैं, उन्होंने सहज मार्ग को इतना सरल बना दिया है कि वह स्वयं ही एक पर्दा बन गई। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि इतनी सरल पद्धति से भी ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन बाबूजी महाराज ने कई अभ्यासियों में प्रमाणित किया है, जिन्होंने नियमित रूप से अपने आप को समर्पित करके बाबूजी महाराज की सहज मार्ग पद्धति का पालन किया है। उन्होंने प्रथम आत्म साक्षात्कार, उसके बाद ईश्वर साक्षात्कार और बाद में भूमा का साक्षात्कार प्राप्त किया है। फिर बाबूजी बताते हैं, वस्तुतः सूक्ष्मतम सत्ता का अनुभव करने के लिए सीधे और सूक्ष्म साधन की जरूरत होती है, जबकि लोग आत्म अनुभव को बहुत कठिन और जटिल काम बताकर लोगों को निरुत्साहित कर देते हैं। आगे बढ़ने के लिए संकल्प शक्ति ही हमारा हथियार है, जबकि इन हीन विचारों के कारण हमारी संकल्प शक्ति दुर्बल हो जाती है। ऐसे हीन विचारों का अपने मन से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। यहाँ पर बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि अगर आपको ईश्वर साक्षात्कार करना है तो उसके लिए संकल्प ही बहुत है, लेकिन लोग ईश्वर साक्षात्कार को एक जटिल समस्या समझकर लोगों को बताते हैं और उनको निरुत्साहित करते हैं, मतलब उनका उत्साह खत्म कर देते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार कोई सरल चीज नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं किसी पद्धति को अपनाया नहीं है और कोई पद्धति जो सामने है उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो अगर हमने दृढ़ संकल्प ले लिया है ईश्वर साक्षात्कार का तो हम लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। इसलिए बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि आपको निरुत्साहित नहीं होना, आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए। आपको पहले दिन से ये स्वीकार होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि मैंने सहज मार्ग पद्धति को अपनाया है और मैं ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करूंगा, क्योंकि ये एक प्रमाणित पद्धति है और बाबूजी महाराज ने ये भूमा से उतारी है। और बाबूजी का संकल्प भी है कि समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार कराना है। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार में मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं, जिसे हर आदमी आसानी से अपने जीवन में अपना सकता है। अगर कोई अपना हृदय बेच सके तो फिर उसके लिए करने को कुछ भी नहीं रहता। ये उसे अपने आप की अनन्य सत्ता में निमग्नता की अवस्था में ले जाएगा। इस आसान और सीधे तरीके को अपनाने से प्रक्रिया का प्रारंभ और अंत एक साथ ही हो जाता है। प्रेरणा स्वतः ही अंदर बहने लगती है और व्यक्ति की समग्र सत्ता रूपांतरित होने लगती है। जीवन के सबसे उच्च और प्रिय लक्ष्य के लिए एक नन्हे दिल से अच्छी भेंट और क्या हो सकती है। तो यहाँ पर बाबूजी महाराज ने हमें बताया है कि अगर हम अपने हृदय को पूर्ण रूप से अपने गुरु को समर्पित कर दें, जो बाबू ने लिखा है हृदय को बेच दें। बेच देने का मतलब है कि मैं स्वयं
पूरी तरह से अपने गुरु पर आश्रित हो जाऊं, तो हम लक्ष्य तक बड़ी ही सरलता से पहुंच सकते हैं। अगर मैं हर कार्य को अपने गुरु को समर्पित होकर करता रहता हूं, तो वहां पर मैं का भाव समाप्त हो जाता है। जब मैंपना समाप्त हो जाता है तो संस्कार नहीं बनते हैं, और जब संस्कार नहीं बनते हैं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं। एक चीज और बता दूं, हृदय के समर्पण के लिए किसी और चीज की नहीं बल्कि केवल दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। संकल्प जितना ही हल्का और शुद्ध होगा, उतना ही प्रभावशाली होगा। चेतना की गहरी परतों में पड़ा हुआ संकल्प का एक नन्हा बीज शीघ्र ही एक भरा पूरा चारों ओर अपनी शाखाओं को फैलाए हुए एक वट वृक्ष का रूप ले लेता है। इस विधि को अपनाने के पहले दिन से ही त्याग की वृत्ति आने लगती है। बस इसके लिए साहसपूर्ण शुरुआत की जरूरत है। मेरी प्रार्थना है कि सच्चे जिज्ञासुओं को प्रकाश का दर्शन हो और उसे अपनी आत्मा की पुकार सुनाई दे। तो यहां बाबूजी महाराज ने क्या कहा है? बाबूजी कह रहे हैं कि अपने हृदय को समर्पित करने के लिए आपको केवल दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अगर आप दृढ़ संकल्प बना लेते हैं कि मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करना है और जो बाबूजी महाराज ने पद्धति बताई है उसका नियमित अभ्यास करना है, तो हमारे चित्त में यह एक बीज के रूप में लग जाता है। और जब हम अभ्यास करते जाते हैं तो यही बीज जो है इसमें से शाखाएं फैलती हैं और ये वट वृक्ष का रूप ले लेता है। मतलब हमारे हृदय में दूसरा विचार पनपता ही नहीं। हर समय हमें ईश्वर को पाने की ललक रहती है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि अपने दृढ़ संकल्प को बनाएं। और सत्य का उदय पुस्तक में बाबूजी महाराज ने लिखा भी है कि आध्यात्मिकता में सफलता के लिए दृढ़ संकल्प, श्रद्धा और विश्वास, ये 3 चीजें चाहिए। तो अगर हमने निश्चय कर लिया कि मुझे ईश्वर साक्षात्कार करना है, तो वह बीज आपके चित्त में लग जाता है और वही आगे फैलकर आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है। और साथ में बाबूजी ने लिखा भी है कि मैं भी ये प्रार्थना करूंगा कि मेरे जितने भी अभ्यासी हैं उनके हृदय में ये बीज जगे। ईश्वर को पाने की जो ललक है वो हर अभ्यासी के हृदय में जगे। सभी जीवित प्राणियों का वास्तविक जीवन के प्रति अंत जागरण हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सबका मंगल हो। तो बाबूजी का उद्देश्य यही है कि हर अभ्यासी के अंदर ये लक्ष्य बैठ जाए कि मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करना है। और लेख का शीर्षक भी यही है, ईश्वर अनुभव का आसान तरीका। अब हम इसका सार समझते हैं। सार यह है कि सबसे पहले तो सहज मार्ग के हर अभ्यासी का जो लक्ष्य है वह होना चाहिए ईश्वर साक्ष प्रथम दिन से। अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि आपको ईश्वर साक्षात्कार करना है, तो पहले दिन से आपके अंदर वैराग जागने लगता है। और इसके लिए करना क्या होता है? अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना होता है। उसके लिए बाबूजी महाराज ने कहा है कि अपना जो नन्हा दिल है वह हम अपने गुरु को भेंट कर दें। अर्थात जो भी कार्य हम करें उसको ये समझ के करें कि वो हमारे गुरुदेव ने हमें दिया है और वो मेरा कर्तव्य है। तो जब हम इस तरह से अभ्यास करते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपने हृदय को पूरी तरह गुरु को निछावर करके, तो लक्ष्य हमसे दूर नहीं रहता है। तो यही इसका सार है कि ईश्वर अनुभव के लिए आपको अपना हृदय गुरु को समर्पित करना है।